अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। फैसलाबाद में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट की थी और उनको हुक्म दिया था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर टिकट हासिल करना चाह रहे हैं तो पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई कर दें। और इस हवाले से जिन उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था उनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PP98 चक जुमरा को, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद अली तबस्सुम। उन्होंने इंटरव्यू दिया और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुस्लिम लीग नून में बाज़ाब्ता तौर पे अब भी उन्होंने शमूलियत का ऐलान तो नहीं किया। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, हम बात कर रहे हैं अजमल चीमा की। उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को बाज़ाब्ता तौर पे ना सिर्फ दरख्वास्त दी थी बल्कि उनको इंटरव्यू भी उसमें भी अपीयर हुए हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उनके अलावा अताउल्लाह बाजवा हैं और उनके अलावा ताहरा खिच्ची हैं और 2-3 और नून लीग के वर्कर हैं। मजमूई तौर पे जो 6 लोग हैं उन्होंने लाहौर में इंटरव्यू दिए हैं और वो इंटरव्यू लिए हैं सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, रिसेंटली सेनेटर मुंतखब हुए हैं राना सनाउल्लाह खान। उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और इस इंटरव्यू में जो अहम पेशरफ्त हुई है वो हम आगे जाके आपसे शेयर करते हैं, लेकिन हम साथ डिस्कस करते हैं NA 104 को, जहाँ पे साबिक़ MNA है राजा रियाज़। उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनके बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल जो है वो इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। उनके अलावा राना एहसान अफजल हैं, इस टाइम भी एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। और तीसरे उम्मीदवार थे मेयर अब्दुल रऊफ़, साबिक़ सेक्रेटरी हैं जनाब क्लब के, वो भी इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं। NA 104 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसमें इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले एक बड़ी पेशरफ्त जो हमने पिछले व्लॉग में भी आपसे शेयर की थी वो ये थी कि राजा रियाज़ अपने लाओ लश्कर के साथ और ख़ास तौर पे राई बरादरी के तल्लक रखने वाले लीगी रहनुमाओं के साथ जो है वो मेयर हामिद रशीद के घर पे तशरीफ़ लेके गए थे और वहाँ पे सुलह सफ़ाई हुई और मेयर हामिद रशीद ने जो है वो राजा रियाज़ को और राजा रियाज़ ने मेयर अब्दुल रऊफ़ और हामिद रशीद को दोनों को मिठाइयाँ खिलाई हैं और वहाँ पे इनकी सुलह हो गई है। ख्याल किया जा रहा था कि इन जो नॉमिनेशंस हैं उनको मेयर अब्दुल रऊफ़ की तरफ से मेयर हामिद रशीद ने भी जमा करवाए हैं, ये दोनों विथड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ज़िमनी इलेक्शन जो है ये अल्तवा में चले गए और इसी वजह से जो है वो मज़ीद जो विथड्रॉल की डेट थी वो आइंदा चंद रोज़ में एक्सपेक्टेड है, लेकिन चूँकि रीशेड्यूल होने इलेक्शन, इस वजह से जो प्रोसेस था मुस्लिम लीग नून के टिकट्स का वो मुसलसल चल रहा है। मेयर अब्दुल रऊफ़ और राना एहसान अफ़ज़ल और बैरिस्टर राजा दानियाल जो हैं वो वहाँ पे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो यही लग रही है कि शायद मेयर अब्दुल रऊफ़ जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएँ और वहाँ पे जो है वो 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनमें 1 टू 1 टाई हो सकता है, वो है राजा दानियाल और राना एहसान अफ़ज़ल। टिकट किसी को भी मिल सकता है। जो भी फैसला होगा वो हम थोड़ा आगे जाके आपसे शेयर करते हैं कि वो कब एक्सपेक्टेड है। और साथ में हम डिस्कस करते हैं NA 96 को। बड़े दिलचस्प किस्म की सूरत-ए-हाल है। माज़ी में भी हमने आपसे शेयर किया था कि NA 96 में या फैसलाबाद में कहीं पे भी जो है वो इलेक्शन हो रहा हो और वो तलाल चौधरी की फैमिली जो है वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही हो, तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे वो नॉमिनेशन जो है वो जमा ना करवाएँ। और यही सूरत-ए-हाल बन रही है वहाँ पे NA 96 में। तलाल चौधरी के वालिद हैं चौधरी अशरफ, जो कि PP 101 से अपने भाई चौधरी अकरम से, साबिक़ चेयरमैन है बल्दिया जड़ावाला के, उनसे शिकस्त खा गए थे। और उसके अलावा जो तलाल चौधरी के भाई हैं बिलाल बदर चौधरी, ये दोनों उम्मीदवार हैं और इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन जो है वो जमा करवा रखे हैं। और मुख्तलिफ जो नून लीग के सर्कल्स हैं उन सर्कल्स में ये र्यूमर मौजूद है कि बिलाल बदर चौधरी जो है वो एक सीरियस किस्म के उम्मीदवार हैं और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बिलाल बदर चौधरी अपना टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। और हालांकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी सिर्फ जो है वो टिकट्स के लिए अप्लाई किया गया है। और इसके अलावा नवाब शेर वसीर वहाँ पे दूसरे उम्मीदवार हैं, वो साबिक़ MNA हैं, लेकिन उनको टिकट देने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के ऊपर इस टाइम किसी किस्म की लाइबिलिटीज़ नहीं है कि उनको हर सूरत जो है वो टिकट देना है, जैसा कि वादा 2024 में किया गया था।
इस तमाम सूरत-ए-हाल में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली मुंतखब हुए हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान। उन्होंने जो है वो उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ लिए हैं और उम्मीदवारों की कंसेंट उन्होंने साथ हासिल की है टिकट के अनाउंसमेंट के ऊपर, और टिकट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो या तो सितंबर के तीसरे हफ्ते में अनाउंस कर दिए जाएँगे, अदरवाइज़ जो इलेक्शन है रीशेड्यूल होंगे तो उसके बाद इलेक्शन टिकट जो है वो मुस्लिम लीग नून अनाउंस करेगी। साथ-साथ में एक नई डेवलपमेंट ये है कि पीपी 115, जहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक एमपी हैं शेख शाहिद, 9 मई के मुकदमे में 3 साल सज़ा हुई है, और पीपी 116 से तहरीक-ए-इंसाफ के एमपी हैं हाजी मलिक इस्माइल सीला, 9 मई के मुकदमात में 10 साल सज़ा हुई है, और दोनों को जो है वो नाअहल किया गया है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इस टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं, और इस तरह की इंतखाबी मुहिम चल रही है जैसे कि रिसेंट जो है वो फ्यूचर में वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जो है वो उसका शेड्यूल भी नहीं आया। राना अहमद शहरयार वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, ना सिर्फ कैंपेन चला रहे हैं बल्कि उस हल्के में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, और ये हमेशा से हर सियासी जमात का ये शाखसाना रहा है कि वो अपने हारे हुए लोगों को जो है वो डेवलपमेंट के फंड देती है, और फैसलाबाद में भी हारे हुए लोगों को मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट के फंड दिए हैं, और उतने ही बड़े-बड़े लोग हैं जो इस इलेक्शन में हार गए थे, जिनमें हाजी अकरम अंसारी हारे हैं, और इनके अलावा आबद शेर अली हैं, राजा रियाज़ हैं, मियाँ अरफान मनान है, ये सब लोग हारे हैं, और सब ने करोड़ों रुपए के फंड्स भी लिए हैं। इनके अलावा जो है वो मेहर हमद रशीद को फंड मिले हैं, फ़कीर सैंडोवर को मिले हैं, और उसके अलावा जो शेख यूसुफ को मिले हैं, इसके अलावा मियाँ ताहा जमील को मिले हैं, और आबद शेर अली को डेवलपमेंट के फंड मिले हैं। ये कोई भी इनमें से पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। ये अलग बात है कि इनको कमिंग फ्यूचर में हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं। पीपी 115 से इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं मियाँ ताहा जमील, और पीपी 116 से राना अहमद शहरयार जो है वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं, और दोनों को जो है वो टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म है, और दोनों की जीत इस वजह से हमें कंफर्म नज़र आ रही है क्योंकि दोनों जो है इनके मुकाबले में अभी तक ना आज़ाद हैसियत से, ना इस तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि तहरीक इंसाफ ने तो बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट कर दी है कि उनका कोई भी उम्मीदवार चाहे वो आज़ाद हैसियत से या पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, और इस वजह से ऑलमोस्ट जो है वो गो अहेड वाली सूरत हाल है। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के वो तमाम रहनुमा जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, वो दरअसल अपने मुखालफिन को हराने के बजाय उनको बिठाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और यही प्लानिंग जो है वो हो रही है एन ए 104 में, जहाँ पे राजा रियाज जो है वो राना एहसान अफजल और मेहर अब्दुल रऊफ़ को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो जरावाला में एन ए 96 में जो है वो कोशिश हो रही है कि वहाँ पे नवाब शेर वसीर जो है किसी तरीके से बिलाल बदर चौधरी या उनके वाला चौधरी अशरफ को बिठा लें, और ऐसी ही प्लानिंग हो रही है पीपी 98 में, जहाँ पे आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबल जो है वो टिकट के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन बहुत सारी तकरीबात में जो है वो इकट्ठे शरीक हो रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो फ़ीते इकट्ठे काट रहे हैं, एक बिरयानी की प्लेट जो है वो इकट्ठे शेयर कर रहे हैं, और इस टाइप के मुख्तलिफ व्यूअर्स जो है वो उनमें इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो एक-दूसरे के मुखालिफ जो है वो टिकट माँग रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इलेक्शन जो कि 5 अक्टूबर को शेड्यूल था, जो अब मुलतवी हुआ है, और वो अगला इलेक्शन जो भी डेट आएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेडली वो इलेक्शन जो है वो फैसलाबाद के अब 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का इकट्ठा इलेक्शन होगा। पहले जो है वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, जिसमें एनए 96, एनए 104 और पीपी 98 शामिल हैं। इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 5 अक्टूबर को इलेक्शन होना था, जो फ्लड की वजह से इसको मुलतवी किया गया है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मज़ीद हैं, जिनमें पीपी 115 और पीपी 116 शामिल हैं। इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो है वो इनको मिला के अगले जो है वो नया शेड्यूल एक्सपेक्टेड है कि वो आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। फ्लड जो है वो ऑलमोस्ट वस्ती पंजाब से गुज़र चुका है, जनूबी पंजाब की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। इसी वजह से एक्सपेक्टेड है कि हालात मुसलसल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ-साथ पीडीएमए ने मज़ीद जो है वो रेन की फ़ोरकास्ट नहीं की। इसी वजह से एक्सपेक्टेड है कि अब जो है वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं रिसेंटली सेनेट के इलेक्शन में कामयाब होने वाले राना सनाउल्लाह खान के हवाले से। उनको अगर अपर हाउस में पार्लियामेंट में पहुंचाया गया है तो इसका मतलब है कि उनको अहम जो है वो पोर्टफोलियो भी मिलने वाला है। बहुत सारे लीगी वर्कर्स का ख्याल है कि राना सनाउल्लाह खान जो है वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो
2018 में अगर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए थे, दोबारा से इंटीरियर मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन ये इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको उसी सूरत में मिल सकती है अगर किसी न किसी स्टेज के ऊपर राना सनाउल्लाह खान के अल्टरनेट जो इस टाइम सिटिंग मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, वो हैं मोहसिन नकवी को इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत जो है उसको हटाने के हवाले से प्लान कर लेती है, तो राना सनाउल्लाह खान जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर जो है वो तैनात हो सकते हैं। इस हवाले से बहुत सारे सर्कल्स का ख्याल है कि राना सनाउल्लाह खान दोबारा से जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर हो सकते हैं। उनका टेन्योर जो है 2028 में एक्सपेक्टेड है कि वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एजाज चौधरी वाली सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर थे उस सीट के ऊपर जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और उनका लैप्स जो हो रहा है वो 2028 में हो रहा है और 2029 में जनरल इलेक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो NA 100 जहाँ से राना सनाउल्लाह खान ने 2024 के इलेक्शन में लूज़ किया था, तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर निसार जट वहाँ पे कामयाब हुए थे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और वो बड़ी डेवलपमेंट है CCD से मुतल्लक, और वहाँ से जो है वो CCD को जो सीनियर रहनुमाओं के हवाले से अहम प्लान कर रही है। वो प्लान क्या है वो अंदर हम किसी व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है। ये हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।